सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने याचिका दायर की थी जिनका नाम है सुल्ताना बेगम। याचिका में उन्होंने मांग की है कि वह लाल किला पे कब्जा करना चाहती हैं। उनका कहना है कि वह मुगलों की वंशज है, वह बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा है, तो उन्हें सभी ऐतिहासिक स्थल और इमारतों पर कब्जा करने का अधिकार है और उन्हें यह अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उनसे यह सवाल पूछा कि वह सिर्फ और सिर्फ लाल किला को ही कब्जा करने की मांग क्यों कर रही है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी बोला वह ताजमहल और फतेहपुर सिकरी पर कब्जा करने की बात क्यों नहीं कही। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ बोलने से ही यह नहीं मान लेते कि वह मुगलों की वंशज है, उन्हें कानूनी तौर पर यह प्रूव करना होगा। आइए नजर डालते हैं इस खास रिपोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने खुद को मुगलों का वंशज बताते हुए दिल्ली के लाल किले पर कब्जा करने की मांग की थी। यह याचिका सुल्ताना बेगम द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि वह बहादुर शाह जफर के परपोते की विधवा हैं और उन्हें मुगलों के साम्राज्य से संबंधित ऐतिहासिक धरोहर पर अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, याचिका की पूरी सामग्री पर विचार करते हुए इसे खारिज कर दिया। बेंच ने सुल्ताना बेगम से सवाल पूछा कि उन्होंने केवल लाल किला क्यों मांगा, जबकि ताजमहल और फतेहपुर सिकरी भी मुगलों द्वारा बनवाए गए ऐतिहासिक स्थल है। बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा, अगर आप मुगलों के वंशज हैं तो केवल लाल किला क्यों, क्या ताजमहल और फतेहपुर सिकरी पर कब्जे का दावा क्यों नहीं किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि याचिका पूरी तरह से गलत है और इसे खारिज किया जाता है। यह याचिका पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जहां अदालत ने इसे देरी के आधार पर खारिज कर दिया था। सुल्ताना बेगम के वकील ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और आग्रह किया था कि चूंकि हाई कोर्ट ने याचिका को केवल देरी के आधार पर खारिज किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसे देरी के आधार पर ही खारिज करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को स्वीकार नहीं किया और याचिका को खारिज कर दिया। सुल्ताना बेगम का दावा था कि वह बहादुर शाह जफर की वंशज हैं, जो मुगलों के अंतिम सम्राट थे और उन्हें अपनी वंशावली के आधार पर ऐतिहासिक किलों और इमारतों पर अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी याचिकाएं बिना ठोस कानूनी आधार के नहीं चल सकती। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह साबित करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐतिहासिक धरोहर या इमारतों पर अधिकार प्राप्त करने का दावा केवल पारिवारिक संबंधों के आधार पर नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी याचिकाकर्ताओं को कानूनी तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर ही स्वीकार किया जा सकता है, न कि भावनात्मक दावों के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यह संदेश जाता है कि किसी भी ऐतिहासिक स्थल या धरोहर पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मजबूत कानूनी और ऐतिहासिक आधार होना आवश्यक है और बिना ठोस प्रमाण और न्यायिक दृष्टिकोण के ऐसे दावे खारिज किए जाएंगे। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 9।